नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। इस समय मैं मौजूद हूं गुज्जर नगर की बावे वाली गली वार्ड नंबर 6 में। यहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो जो पानी निकालने के लिए नालियां हैं वो नालों में किस तरह से यहाँ तब्दील हो चुकी हैं और किस तरह से गटर जो हैं वो पूरी तरह से ओपन है। जो नालों के ऊपर लेंटर डाला गया था वो भी पूरी तरह से ओपन है। कभी भी कोई भी हादसा जो है यहाँ पर हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं रात के वक्त भी दिन के वक्त भी यहाँ खेलते हैं। आप देख सकते हैं साइकिल चलाते वक्त कई बच्चे जो हैं इस समय नाली में गिर चुके हैं। और ये हालात यहाँ के अगर मैं दिखाना चाहूँगा, एक पूरी बस्ती है यहाँ पर, लेकिन किस तरह से कमावेश हालात बने हुए हैं ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये इस समय जम्मू म्यूनसिपल का काम है, जो यहाँ के चुने हुए काउंसलर हैं उनका काम है कि किस तरह से यहाँ पर इन चीज़ों की रखरखाव करनी है, लेकिन कोई भी रखरखाव यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। तस्वीरें जिस तरह से आप साफ देख रहे हैं कि पूरा का पूरा नाला जो है वो ओपन पड़ा हुआ है। घर से बाहर निकलते ही अगर आदमी रात में निकलेगा तो कभी भी पाँव इसमें फंस सकता है, गिर सकता है, चोट लग सकती है और एक व्यक्ति की जान भी यहाँ पर गई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। जो नाला सफाई करने के लिए भी यहाँ पर अगर आते हैं तो ये गंद किस तरह से पूरा का पूरा जो है गंद का ढेर जो है ये इस जगह पर इसी तरह से महीनों पड़ा रहता है। कोई उठाने वाला, कोई सुनवाई करने वाला यहाँ पर होता नहीं है। और ये कमावेश सिर्फ एक गली का नहीं बल्कि इस वार्ड नंबर 6 की अधिकतर गलियों का यही हाल है और यही इसी तरीके से यहाँ पर ये स्थिति है। कई बार शिकायतें करने के बावजूद यहाँ कोई सुनवाई जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पानी की पाइपें जो हैं वो इसी नाले के बीच में से होकर जा रही हैं। यही पानी जो है इन लोगों को पीने के लिए मिलता है और इसी पानी से ये लोग अपने रोज़मर्रा की जो है ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। ये ठीक साहब आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो नाला है वो टूटा हुआ है पूरी तरह से। यहाँ पर इसी तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई है और निश्चित रूप में लोग इससे खासी परेशान हैं। ये काम है यहाँ के म्यूनसिपल काउंसलर का कि यहाँ पर आएँ, देखें, इसकी जो जांच पड़ताल करें और बाकी रखरखाव का काम जो है उन्हें यहाँ पर करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल सुनवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। पिछले कई दिनों से इसी तरह के कमावेश हालात यहाँ पर बने हुए हैं और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। कुछ एक लोकल लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल है। मोहनलाल जी, आप यहीं रहते हैं? जब जी वार्ड नंबर 6 में? वार्ड नंबर 6 में ही रहते। ये हालात कब से है यहाँ पर? ये कोई अभी 6-7 महीने से हो जो है ना, इसकी स्थिति जो है ऐसी बनी हुई है। अच्छा। मसलन यहाँ पर जो है हमने जो यहाँ का MLA है उसको भी रिपोर्ट किया, मेयर को रिपोर्ट किया। मेयर यहाँ पर आए थे, MLA भी आए थे, राजेश गुप्ता जी। हाँ जी, नहीं जो अभी है जी, वो भी आए। उन्होंने ये पूरा इलाका मौके पे देखा और बोले कि हम जो है इसको जल्दी से कराएंगे। और मेयर ने 25 लाख रुपया घोषित किया था। इधर बोला सैंक्शन किया नहीं किया इसके बारे में हमें जानकारी नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अंकल, ये हालात जो यहाँ पर बने हुए हैं, कब से हालात बने हुए हैं और कोई सुनवाई क्यों नहीं? कोई सुनवाई कोई बिल्कुल नहीं करता है। चंद्रमोहन जी आए, मेयर साहब, उन्होंने भी नहीं कुछ किया। फिर राजेश गुप्ता भी आया यहाँ पे, उन्होंने किया। फिर हमने जाके युद्धवीर सेठी जी को हमने बताया उनको कि जनाब हमारी गलियों की बड़ी बुरी हालत है, ये देखो आके लोग बीमार हो रहे हैं। एक आदमी अशोक कुमार है जो हमारा मोहल्ले का, वो इसी खड्डे में गिर के उसकी मौत हो गई है। अच्छा, उसकी मौत कैसे हुई है? आइए चलते चलते हम आपको बताते हैं मैम। ये जो है इन्होंने क्या किया कि ये सीवरेज वालों ने ये नाले, ये देखो, ये आगे चलते चलो, ये खड्डे पड़े थे सारे, ये अभी हमने खुद भरे हैं मिट्टी के साथ। अच्छा। आगे देखो बड़ी बुरी हालत है, जहाँ पे वो गिरा और मरा है अशोक कुमार। वैसे हैंडीक्राफ्ट था थोड़ा सा, तो हैंडीक्राफ्ट था और उसको कुछ ना तो वार्ड मेंबर ने दिलवाया, किसी ने कुछ नहीं, ऐसे ही वार्ड हमारा जो मेंबर है वो भी कहता है कर दें, काम कोई नहीं कराता है। ये है गली, अंदर देखो जाके, अंदर बुरी हालत में जो है। हाँ, आपको बताते हैं। तो ये गली के हालात भी हम देखेंगे कि जहाँ पर एक व्यक्ति के गिरने से मौत हुई है, पूरी टाइलें जो हैं वो उखड़ी पड़ी हुई हैं यहाँ पर और कमावेश इसी तरह के हालात जो हैं यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन म्यूनसिपल जो कमेटी है वो कहीं ना कहीं आँख मूंदे जो है वो बंद पड़ी है। इस समय इतनी बास यहाँ पर आ रही थी, बदबू है यहाँ पर कि आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता और ये लोग यहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी जो है व्यतीत करते हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। मतलब क्या यहाँ पर पूरी सिचुएशन, ये कब से इस तरह से हालात है?
3-4 साल से यही ऐसी ही कंडीशन है। ये जो आप सड़क देख रहे होंगे गली, ऐसी कंडीशन है। ये हमारे बड़े भैया थे, उनकी डेथ हो गई यहाँ पे। ये जब ये मतलब उनकी डेथ हुई है तब ये यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये हमने खुद लगाई हुई है, ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं हमने खुद इनको किया हुआ है, लेकिन ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब ये जो गंदा पानी है, ये नालियों का पानी लोगों के घर में जाता है, उनकी पूजा रूम के अंदर तक पानी चला जाता है। जब हम 10-20 बार जाके वहाँ पे बोलते हैं म्युनिसिपल वहाँ पे जाकर, तो तब जाके वो आते हैं आधी रात को गंद निकाल के जाते हैं। उसके बाद वो लेके भी नहीं जाते, यहीं पे कूड़ा पड़ा रहता है। 15-15 20-20 दिन बाद वो उठा के लेके जाते हैं। इस तरह की यहाँ पे सिचुएशन। सब मुझे बताइए कि हमने यहाँ पे पानी का घुट भी कैसे पीना है, खाना तो बड़ी दूर की बात है। माता जी यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा स्मेल भी रहती है, बहुत ज्यादा बदबू यहाँ। बच्चे बीमार, गरीबी को लाए करा, दुकाना भी हूँ ये साल कारोबार भी लोग बंद हुए थे, तो इन्नी परेशानियां बच्चा कोई हिसाब नहीं। कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई नहीं होती है, कुछ भी नहीं लेने आते हैं यहाँ पे, सिर्फ वोटे लेने आते हैं। सर ये जो है ना लड़का, जो ये लड़का है, ये जो गलियां अभी ये बनाई है ना, ये इन्होंने खुद बनाई हुई हैं। ये यहाँ पर अगर आप देखते तो ये सब पत्थर जो है ऐसे इधर उधर बिखरे हुए थे। वो लड़का हैंडीक्राफ्ट था, वो लड़का आया, उसने पाँव रखा, उसका पाँव फिसला और वो ऐसे ही धड़म करके गिर गया और यहीं पे उसकी डेथ हो गई। आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, आपने कई बार कंप्लेंट जो है की है, लेकिन सुनवाई नहीं होती क्या कुछ? सर मैं आपको बताऊं, ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये कुछ दिन पहले की बात है। ये पूरे मोहल्ले वाले मेरे पास आए थे, क्योंकि कॉर्पोरेटर तो इनको दिखता नहीं है। आज आके मैं ही दिखता हूँ, क्योंकि मैं एक समाज सेवक आदमी हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, ना मुझे इलेक्शन लड़नी है, ना मुझे कॉर्पोरेटर की कोई ऐसी कोई टेंशन है। ये लोग क्योंकि मेरे भी कुछ खिलाफ चल रहे हैं, जो कॉर्पोरेटर के साथ लोग चलने वाले वो भी मेरे खिलाफ चल रहे हैं। आप ये बताइए कि जब आप कंप्लेंट करने गए थे तो वहाँ पर क्या कहा गया आपसे? सर वहाँ पे मेरे को ये कहा गया कि आप एप्लीकेशन दे दो। मैंने पूरे मोहल्ले के साइन करा के एप्लीकेशन दी, मैंने ट्वीट भी किया, लेकिन कोई ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो स्मार्ट सिटी का हमारे जो ये मेयर साहब हैं, जो स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े मीडिया पे आ गए और हार फूलों वाले डाल के और बड़े बड़े वो कर रहे हैं कि मैं स्मार्ट सिटी बना रहा हूँ, बोर्ड लगा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि वो एक स्कैंडल चलाया जा रहा है। म्यूनसिपैलिटी पैसा जो है सिर्फ अंदर जो है डाल रही है, अपने जेब भर रही है। क्योंकि देखो, अगर स्मार्ट सिटी बनानी है, स्मार्ट सिटी बनाने से पहले अपने सिटी सेंटर को संभालिए। ये एक सिटी सेंटर एरिया है, ये एक जम्मू के बीचों बीच मंदिरों का शहर इसको कहा जाता है, टेम्पल्स ऑफ सिटी। अगर हमारी टेम्पल्स ऑफ सिटी ऐसी होगी तो मुझे नहीं लगता है कि बोर्ड लगाने से आपके बड़े वो झंडे जुलेंगे कि मेयर साहब ने बहुत बड़ा काम कर दिया। अगर बहुत बड़ा काम का अगर आप चाहते हो कि लोग आपको आपके जाने के बाद याद रखें, क्योंकि ये कुर्सी तो परमानेंट है नहीं, आज मेयर साहब ये है, कल कोई और होगा। लेकिन अगर ये आगे चाहते हैं, अपनी इज्जत चाहते हैं कि हम भी बोलें कि हाँ जी मेयर साहब ने कुछ किया, तो इनको जो है। ये कब से ऐसी स्थिति बनी हुई है? सर इलेक्शन में बेसिकली जब ये इलेक्शन हुई है तब से ये हालत थी, और इन्हीं गलियों के नाम पे जो है वोट इन लोगों ने डाले कि हमारे काम होंगे। लेकिन इनको नहीं पता था कि एक इनकी आंखों में मिर्ची धोबी जा रही है, और वो मिर्ची फेंक के ही ये जब तक मिर्ची साफ करते तब तक वोट जो है वो साफ तौर पर देख सकते हैं स्मार्ट सिटी जम्मू को बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन स्मार्ट सिटी की एक तस्वीर ये भी है, और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति में यहाँ के लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। न केवल रात में यहाँ पर अगर किसी को आना हो तो ना ही यहाँ पर कोई लाइट्स लगी हुई हैं, ना ही यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर रात में किसी को आना हो तो निश्चित तौर में या तो वो मोबाइल की टॉर्च के सहारे आगे बढ़ सकता है, या तो फिर अपनी जान जोखिम में डाल कर आगे बढ़ेगा। फिलहाल इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं, और ये पूरी की पूरी गली आप देखेंगे, क्योंकि सीवरेज का काम जो है वो शुरू किया गया था, उस वक्त पूरी टाइलें उखाड़ी गई थी, लेकिन उसके बाद आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, और ये मिट्टी यहाँ के लोकल लोगों ने भरी है। और आखिरकार म्यूनसिपल कमेटी जो है वो कर क्या रही है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो कर क्या रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो मुख्य मंदिर है यहाँ पर गुजरनगर का बावे वाली गली का जो है वो मंदिर है, और यहाँ पर भी स्थिति अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा इलाका जो है इसी तरह से है। अब हमारा मकसद इस गली को दिखाने का मतलब ये है कि एक तरफ तो जम्मू स्मार्ट सिटी की तर्ज पर आगे बढ़ने की कवायद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो जम्मू की हार्ट ऑफ द सिटी का इलाका है, जो जिसे शहर का दिल माना जाता है, जो सिटी का क्राउड भरा हुआ इलाका है, वहाँ पर अगर इस तरह की स्थिति है तो ऐसे में जम्मू किस तरह से स्मार्ट सिटी बन पाएगा, स्मार्ट सिटी के पायदानों को पूरा कर पाएगा। सिर्फ बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगाकर पॉश कॉलोनीज़ के अंदर और बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगाकर और पुलों पर रंग बिरंगी तस्वीरें और पेंटिंग्स कर जम्मू स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगा। जम्मू स्मार्ट सिटी तब बनेगा जब
जम्मू का दिल माने जाने वाला इलाका भी उसी तरीके से जो जिस तरह की खूबसूरती के काम बाहर किए जा रहे हैं उसी तरह के काम जो हैं रखरखाव के काम उस इलाके में भी हो पाएंगे और लोगों को पूरी सुविधाएं मिल पाएंगी। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।